अच्छा, प्रदेश के कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर शिमला में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की एक बैठक आयोजित की गई। गुटों में बंटे महासंघ के चलते कर्मचारी अपनी मांगों को मनवाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। बैठक में महासंघ के राज्य पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष व कार्यकारिणी और विभिन्न विभागों के अध्यक्षों, सचिवों एवं अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। 2 दिन पहले ही प्रदीप ठाकुर गुट के महासंघ ने शिमला में कर्मचारियों की बैठक की थी। हिमाचल में कर्मचारियों के कई गुट बन गए हैं जो स्वयंभू नेता बन गए हैं, जिसका फायदा सरकार और अफसरशाही उठा रही है। नतीजा कर्मचारियों का दबाव न होने से उनकी मांगे हासिल पर हैं। बैठक में कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर सरकार से शीघ्र संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बुलाए जाने की जोरदार मांग उठाई गई। इस मौके पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने बताया कि विभागों में कर्मचारियों के काफी रिक्त पद चल रहे हैं। कर्मचारियों को मिलने वाली वित्तीय लाभ नहीं मिल रहे हैं। जेसीसी की बैठक सरकार बुला नहीं रही। उनकी मांग है कि सरकार जल्द जेसीसी की बैठक आयोजित कर कर्मचारियों की मांगों को पूरा करे, अन्यथा कर्मचारियों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। दूसरे गुट के सवाल पर त्रिलोक ने बताया कि प्रदीप गुट तो ओपीएस वाला गुट था, जिसका कर्मचारियों के महासंघ से कुछ लेना देना नहीं है। उसमें हकदार बने उसके वही परिपाटी यहाँ अगर ये वर्तमान सरकार करती है तो भी हमारे लिए शैम्पुल होगा, लेकिन एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आज बैठक बुलाई है आपने अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की, किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है और आगामी दिनों में क्या रणनीति तैयार की जा रही है? आज हमारे हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवा महासंघ की प्रदेश एग्जीक्यूटिव की बैठक यहाँ आयोजित की गई। 27 अक्टूबर 2023 को हमारा जो प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें हज़ारों कर्मचारियों ने उन चुनाव में भाग लिया। उसके पश्चात प्रदेश में जो परिस्थितियां रही, उपचुनाव रहे, दूसरी चीज़ें रही, उस कारण हम इस बैठक का आयोजन नहीं कर सके। आज हमने इस बैठक का आयोजन यहाँ किया है। कर्मचारियों के बहुत से लंबित मुद्दे हैं। लगभग 80 सूत्रीय मांग पत्र हमने तैयार कर दिया है, जिसमें मेन मुद्दा 2016 का जो संशोधित वेतनमान है, उसकी जो देनदारी लंबित है उसको रिलीज़ करने बारे, महंगाई भत्ते की जो 3 इंस्टॉलमेंट लंबित है उसको रिलीज़ करने बारे, पदोन्नतियाँ जो कर्मचारियों की पेंडिंग है उनको समय जो ड्यू डेट उस पर कर्मचारी पदोन्नति की जाए, खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। ये बहुत सारी डिमांड है। 70-80 मांग पत्र हमने तैयार कर दिए, बाकी भी डिमांड लोगों कर्मचारियों की चल रही है। एक है कि वो कर्मचारियों का हितैषी है, आप कह रहे हैं कि आप कर्मचारियों के हितैषी है, तो एक मंच पर बैठकर क्यों नहीं सारी कर्मचारियों की मांगों को रखा जाता सरकार? मैंने पहले भी से आप साथियों को कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का जो अपना संविधान है उसके दायरे में रहकर जो संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है उसके अनुसार हमने जो चुनाव हमने राज्य कर्मचारी महासंघ के चुनाव की। इसमें प्रदेश भर के लगभग 55 की 60 विभागीय संगठनों ने पार्टिसिपेट किया। 12 जिलों के अध्यक्षों, महासचिव और उनके कार्यकारिणी ने पार्टिसिपेट किया। मैं उन भाइयों से कहना चाहूँगा जो अपने आप को राज्य महासंघ का अध्यक्ष व महामंत्री होने का दावा कर रहे हैं, वो एनपीएस का संगठन था, आज भी वो एनपीएस के संगठन के साथ है, उसका भी अध्यक्ष और महामंत्री अपने आप को मान रहे हैं। जबकि जो हमारा राज्य कर्मचारी महासंघ का संविधान है, इसमें सीधा प्रावधान है कि जब आप किसी दूसरे संगठन के साथ जुड़े हैं, आप राज्य कर्मचारी महासंघ के सदस्य नहीं हो सकते। मैं आपके एक बात और कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के जो राज्य कर्मचारी महासंघ के जो जिस हाउस में लोग बैठे हैं या जो प्रदेश कार्यकारिणी में मेरे साथ नामित चाहिए या निर्वाचित है, वो ऐसे लोग हैं जो अपने विभागों में 5-5, 10-10 या 3-3, 4-4 टर्नओवरों से अध्यक्ष और महामंत्री है। मैं उन भाइयों से और प्रदेश के तमाम कर्मचारियों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश राज्य महासंघ की जो मजबूती है, इसका जो गठन हमारे पूर्व कर्मचारी नेताओं ने अपने बलिदान देकर किया, 20 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ है, इसके गरिमा को बनाए रखने के लिए एक मंच पर आए ताकि कर्मचारियों के मुद्दे लंबित है इसका निदान किया जा सके। मुख्यमंत्री से मैं आपको और प्रदेश के कर्मचारियों को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री के साथ हम दोबारा से जल्द एक बैठक मुलाकात करेंगे, अपनी इस मांग को पुरजोर ढंग से रखेंगे। अगर उसके बावजूद भी कर्मचारियों को की मांगों को या हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम अगली बैठक करेंगे और उसमें अगर हमें कोई कड़े निर्णय भी कर्मचारी हित में लेने पड़े, हम उसे लेने में भी गुरेज नहीं करेंगे।